हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 63 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट सब सीखा। आज हमारा एक 64 क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, इसमें कुछ काफ़ी पॉइंट जो है न्यू है, जो हमने अभी पीछे जो 63 तक क्वेश्चंस किए हैं उसमें ये नहीं आए हैं। इसमें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे इसको यूज़ करना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 64 रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। ये इनकी ओल्ड रेशो दी हुई है। बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2023 की आपकी बैलेंस शीट दी है। लाइबिलिटी साइड्स में देखो आपको A, B, C मतलब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स दिए हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेबल दिए हैं। एसेट साइड में देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल एंड बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि डी इज एडमिटेड, नया पार्टनर कौन आ रहा है? डी, एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2023। हिज कैपिटल इज टू बी ₹50,000 और उसकी कैपिटल कितनी है? ₹50,000 है। एडजस्टमेंट आपको दिए हैं एडमिशन पर। नंबर 1 है आउट ऑफ द क्रेडिटर्स। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? जो आपके ऊपर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स पड़े थे उसमें से वो बोल रहा है इसमें से 10,000 इज ड्यू टू डी। दैट मीन्स आपका डी भी एक क्या था? आपके बिजनेस का क्रेडिटर था पहले ये। इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इज कैपिटल। अब इसकी कैपिटल में से हम इसको क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि ये कैपिटल कितनी लेकर आया था? 50,000। इसमें से हमने 10,000 फर्म ने क्या करना है? देने थे। अब इसमें हम कम कर देंगे। अभी इसको करके दिखाएंगे बोर्ड पे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। Expenses included in profit and loss account includes 2,000 paid for B personal expenses. A bill of exchange 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 2023, but entry was not passed for dishonor. Provision for doubtful debts at the rate of 5% is to be credited against debtor. Expenses on revaluation of ₹2,100 is paid by A. आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट और आफ्टर डी एडमिशन। अब देखो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले में नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बोले हैं इन्होंने। नेसेसरी लेजर अकाउंट में क्या होता है? आपका मेन होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। लेजर उसी को बोलते हैं जिसकी डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं, और बैलेंस शीट उन्होंने आपको बोला ही है कि आपको बनानी है। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का पता होना चाहिए। हमने पहले भी क्वेश्चन किए, आपको सिंपल सी चीज बताई है। अगर आपको एसेट्स, देखो रीवैल्यूएशन किसका होता है? एसेट्स का और लाइबिलिटीज का। दो चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर एसेट्स और लाइबिलिटी, अगर इन दोनों में से किसी के भी ऊपर अगर आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, अगर एसेट हो या लाइबिलिटी हो, अगर इनके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट का जो है हमारा रूल फॉलो होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट में सारी क्या आती है? इनकम्स आती हैं, और डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं। अगर एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब हम फर्स्ट केस रीड करते हैं। जो जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज है अब हम पास करेंगे। सबसे out of the creditors ₹10,000 is due to D, it will be adjusted capital account। अब देखो जो हमने ये वाला पार्ट अभी रीड किया था कि उसमें इन्होंने बोला था कि जो आउट ऑफ क्रेडिट, जो हमारे क्रेडिटर बैलेंस शीट में रखे हुए हैं ये 30,000, इसमें से 10,000 किसको देने हैं? हमने जो नया पार्टनर डी आया था उसके थे, ठीक है, जो हम इसकी कैपिटल में एडजस्ट करें। जैसे ये हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसका स्टेप होगा कि ये कैपिटल लेकर आएगा, जैसे 50,000, तो उसमें से क्या हुआ? हमने क्या हुआ? फर्म में पहले वाले पार्टनर से उसको 10,000 तो देने थे, तो हम उसको क्या करेंगे? आप 50,000 रुपीज लेकर आ रहे हो, आप पहले अपने 10,000 उसको काट लो। क्या करोगे? 10,000 काट लो, बाकी आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी, 40,000 रुपीज हो जाएगी। तो उसमें क्या हुआ? आपका क्या एंट्री होगी? देखो पहले हम एंट्री करके देख लेते हैं इसकी। जैसे क्या होगा? क्रेडिटर्स जो हैं, क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर देंगे, तो क्रेडिटर्स क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स जब कम होते हैं तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो वो डेबिट हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स डेबिट। अब इसको किस में एडजस्ट करना है? हमने डी की कैपिटल से। हम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसकी कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं। क्लियर? क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और उसके कैपिटल के अंदर डाल देंगे। कितने? 10,000 रुपीज।
अब देखो इस वाली एंट्री में हमारा कहीं पर भी रीवैल्यूएशन नहीं आया, रीवैल्यूएशन नहीं आया, तो हम इस एंट्री को रीवैल्यूएशन में नहीं करेंगे। अब सेकेंड पार्ट मैंने यहीं पर लिख दिया है। सेकेंड पार्ट हमने बोला था कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो है एज टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पहले हमारे इस बैलेंस शीट में कहीं पर भी नहीं दिया है। अब बोला कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1200 के क्या प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने इसको एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। जब एडवांस में पे करते हो तो वो हमारी क्या बन जाती है, एसेट बनती है, मतलब न्यू एसेट बन गई। एसेट क्या हो गया, अगर हमें पता चल गया कि हमें सर्विस मिलेगी, हमने एडवर्टीजमेंट, जब हमें कोई सर्विस मिलेगी तो वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है, प्रॉफिट मान लो, तो वो कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा रीवैल्यूएशन के। हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कितने हैं, 1200 रुपीज। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हमें बोला है कि जो एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट, जो आपने एक्सपेंसेस थे, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने एक्सपेंसेस थे, 2000, आपने क्या कर दिए, वो डेबिट कर दिए। जबकि वो क्या था, पेड फॉर बी पर्सनल एक्सपेंसेस, जबकि वो थे किसके, बी के थे। वो क्या हुआ, जब बी के थे, बी एक कौन है, देखो आपको बता रही हूँ, बी कौन है, एक पार्टनर है, बी कौन है, एक पार्टनर है। तो वो जब बी के पर्सनल एक्सपेंसेस है, दैट मीन्स वो ड्राइंग्स थी उसकी, तो वो जब बी जिसके एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी के अकाउंट में जाने चाहिए थे डेबिट में, ठीक है, तो वो बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाने चाहिए थे, क्लियर। लेकिन हमने किस में डाल दिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए। जब हमने P&L में डाल दिए होंगे तो वो हमारा एक्सपेंसेस उस टाइम क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो बी के अकाउंट में डालना था, जबकि हमने P&L में डेबिट कर दिया, डेबिट में गलत कर दिया। जब हम कोई चीज़ गलत कर देते हैं उसको फिर हमें अपोजिट करना पड़ता है, मतलब P&L को क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनकम हो जाना। अब जब इनकम होती है तो वो रीवैल्यूएशन में कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में जाती है। अब क्रेडिट में मैं लिख दूंगी, किस नाम से लिखूंगी, ये किसके थे, बी के थे, क्योंकि जब मैंने P&L में डेबिट किया होगा तो मैंने बी का नाम लिखा होगा। अब मैं क्या करूंगी, उसको कम करूंगी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं रीवैल्यूएशन में डाल दूंगी, और क्या डाल दूंगी, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 2000 रुपीज। अब एक चीज इसमें और भी बता रही हूँ, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बना रहे हो, मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चंस कराए हैं, आपको कैपिटल अकाउंट के स्टेप्स नोट डाउन कराए हैं कि आप कैपिटल अकाउंट स्टेप्स में करोगे। अगर स्टेप्स में करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। अब हम जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम किसी पार्टनर का नाम आ जाता है, किसी पार्टनर का नाम आ जाता है, तो उसको साथ की साथ उस कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफरिंग में शिफ्ट कर दोगे, क्लियर। जैसे अब हमने बी कैपिटल यहाँ पर डाला, क्रेडिट है ना, क्योंकि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे स्टेप्स में बनाएंगे तो ये कोई स्टेप्स नहीं आता है उसमें, तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, किसी पार्टनर का नाम लेफ्ट या राइट दोनों में किसी भी साइड आता है तो आप उसको क्रॉस ट्रांसफर कर दोगे उसी के कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे बी क्या है, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट है ना, तो कैपिटल अकाउंट में इसको क्या कर दोगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दोगे। राइट है तो जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मैं क्या लिखूंगी, उसी का नाम नहीं लिखूंगी जिस अकाउंट से वो आता है। जैसे रीवैल्यूएशन में मैंने बी लिखा तो बी के उसमें क्या करूंगी, रीवैल्यूएशन लिखूंगी। यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बट किसके अकाउंट में लिखूंगी, बी के अकाउंट में, क्योंकि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये स्टेप्स नहीं आएगा, तो इसलिए फिर अगर हम ये स्टेप में नहीं लिखेंगे तो वो हम भूल जाएंगे, इसलिए हमने इसके साथ की साथ एंट्री कर दी। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, मैं एक एक एंट्री में आपको बार बार बुक में ना रीड करनी पड़े, हम नोट डाउन करते जा रहे हैं। डी पार्ट में बोल रहा है ए बिल ऑफ एक्सचेंज ₹4000। देखो एक बिल था, बिल क्या होता है, देखो जब हम उधार में माल सेल करते हैं डेटर्स को तो वो एक बिल लिख के देता है, हमें बिल की एक्सेप्टेंस देता है, जिसमें हम इसकी कंफर्मेशन होती है कि विद इन 2 या 3 मंथ्स में क्या करता है, वो पेमेंट कर देता है। बट इससे पहले अगर मान लो मैंने ही माल बेचा था, मुझे उस पैसों की जल्दी ज़रूरत है, तो मैं क्या करती हूँ, उस बिल को बैंक के पास ले जाते हैं, उसको डिस्काउंट करा लेते हैं। जितने का भी बिल होता है बैंक क्या करता है, कुछ पैसे अपने पास रख लेता है और बाकी की पेमेंट हमें कर देता है। और उसको क्या होता है, इन
इन बिटवीन जब बैंक के पास उस डेट पे जो पे करता है डेटर्स पे पूरे करेगा और वहाँ से उसने मुझे कम पे कर दिए बैंक में, तो जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट का जो काटता है उससे बैंक को बेनिफिट मिल जाता है। बट इन केस अगर जो डेटर होता है, जो डेट वो बिल में मेंशन करता है कि वो उस डेट पे करेगा बट वो पे नहीं करता, तो उस बिल को क्या कहते हैं हम, डिसऑनर होना। कि बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया। जैसे चेक बाउंस हो जाता है ना कि हम चेक बैंक में जमा कराने देते हैं लेकिन वहाँ पेमेंट जिससे आनी होती है वो बैंक में बैलेंस ही नहीं होता, तो उसको कहते हैं चेक बाउंस हो गया। तो ऐसे ही बिल होता है, बिल की अगर पेमेंट नहीं आती तो उसे क्या बोलते हैं, डिसऑनर हो जाना। अब देखो मैंने क्या हुआ, मैंने क्या किया, बैंक से पैसे ले लिए, अब वहाँ से बैंक को पैसे नहीं मिले, तो अब इस केस में क्या होगा, मुझे वापस से बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। अब क्या देखो इसमें क्या एंट्री है, 4000 रुपीज़ का बिल था, बैंक से हमने डिस्काउंट करा लिया था, डिस्काउंट का अमाउंट हमें नहीं दिया, कितना दिया था, बट डिसऑनर हो गया, बट नो एंट्री पास। जब भी बिल डिसऑनर हो जाएगा अब क्या होगा कि डेटर्स से जिसने हमें पैसे देने थे वो अब दोबारा से मेरा क्या हो जाएगा, फिर से डेटर इंक्रीज हो जाएगा और मुझे बैंक को क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे में एंट्री में करके दिखा रही हूँ आपको। देखो डेटर्स क्या होता है, डेटर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने पैसे अभी नहीं दिए हैं, तो अब दोबारा से वापस पैसे आएंगे, कितने, 4000 रुपीज़। और टू बैंक, हम मुझे क्या होगा, क्योंकि मैंने तो बैंक से पैसे ले लिए थे, डिस्काउंट करा लिया था, लेकिन वहाँ पे उसने पैसे दिए नहीं थे, तो बैंक को मुझे क्या करने पड़ेंगे, 4000 रुपीज़ कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे बैंक से 4000 रुपीज़। ये एंट्री बनेगी इस केस में। बट अब देखो इस एंट्री में जो डी पार्ट है इसमें रीवैल्यूएशन का कोई भी नाम नहीं, क्योंकि मुझे कुछ उसमें लॉस नहीं हुआ, वो फिर से मेरा डेटर बन जाएगा और मेरे बैंक से पैसे कम हो गए, मैं बैंक को पे कर दूंगी, तो रीवैल्यूएशन का इसमें कोई भी रोल नहीं है। बट नेक्स्ट एंट्री देखो ई, जो कि इससे इसका कॉम्बिनेशन है कैसे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। मैंने पूरी नहीं लिखी है, बस हाफ लिखी है। प्रोविजन आपको बनाना है 5%। डेटर्स की जब भी कोई एंट्री होती है, कोई भी आपको देखो वो बैलेंस शीट में प्रोसेस करनी होती है, अभी हमने बैलेंस शीट इसमें नहीं बनाई है, नेक्स्ट इसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब भी बैलेंस आपको डेटर्स की आएगी, कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो आप डेटर्स की प्रोसेस रफली में करके देखोगे, उसे न्यू बैलेंस शीट में करके देख लोगे, वही एग्जैक्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है, इसकी स्टेप्स ऐसे करोगे, जैसे डेटर्स, डेटर्स हैं कितने हमारे पास, 30,000 रुपीज़ के, कितने हैं, 30। ऊपर वाली बैलेंस शीट में कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तो हम क्या करते हैं, जो डेटर्स के सामने वाला प्राइस होता है हम वही वाला लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि कोई बिल डिसऑनर वाला या कुछ ऐसा कोई भी डेटर से रिलेटेड जो प्रोविजन और बैड डेट्स को छोड़ के हो, उसके अलावा अगर कोई एंट्री, तो पहले उसको एडजस्ट करते हैं। अब हमारी बिल वाली एंट्री हुई थी, उससे मेरा डेटर्स क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, क्योंकि डेटर्स मेरे बढ़ गए 4000 रुपीज़ से, तो मैं इसमें क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, क्या लिख दूंगी, बी आर कर दूंगी, कितना, 4000 रुपीज़। मेरे डेटर्स हो कितने गए, 34,000 रुपीज़ के। अब इस डेटर्स के ऊपर 34,000 के जो डेटर्स हुए हैं, इस डेटर्स के ऊपर मैं क्या बनाऊंगी, प्रोविजन बनाऊंगी। बैड डेट्स तो है नहीं कि मैं उसको भी बनाऊं, 5% का प्रोविजन बना दूंगी कि मुझे अब डाउट है कि इतने परसेंट शायद मुझे डेटर से पैसा ना मिले, तो अब इस 34,000 रुपीज़ के ऊपर क्या करूंगी, यहाँ पे 5% प्रोविजन बना लूंगी, कितना आ जाएगा, 1700, जो कि मैं डेटर में से क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, वो बैलेंस शीट में प्रोसेस जाएगी। बट अभी तो मुझे क्या हुआ, ये 1700 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे मिलना था 34,000, बट मुझे अभी 1700 कम मिलने की उम्मीद है। जितना आपको प्रॉफिट होता है और जितना आपको लॉस होता है, उतना अमाउंट हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। अब क्या करूंगी, 1700 का लॉस हो रहा है, वो मैं कहाँ डालूंगी, डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना बना, 1700। ई पार्ट तक हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है शायद एफ पार्ट, अब हम वो वाला करते हैं। अब लास्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो वो बोल रहा है एफ पार्ट में, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ ₹2100 इज पेड बाय ए। ए कौन है, पार्टनर है,
ठीक है। ए कौन है? पार्टनर है। अब उस ए पार्टनर ने क्या किया, जो रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस किस साइड आते हैं? डेबिट साइड आते हैं। पे वैसे कैसे करते हैं? बैंक से करते हैं। बट अब अगर किसी पार्टनर पे करता है तो उस पार्टनर का नाम आ जाता है। अब हमें पता है एक्सपेंसेस और लॉसेस किस साइड आएंगे? डेबिट साइड। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू ए कैपिटल। कितने पे करें? 2100। अब एक चीज और, अभी मैंने जस्ट पहले जब बी का नाम आया था मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, अगर किसी पार्टनर का नाम आ जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो उसको साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दे दो। अब क्या, पहले देखो बी वाला राइट में आया था तो हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया था। अब ए कहाँ पर आया? लेफ्ट साइड डेबिट साइड में ना, तो ये कहाँ पर शिफ्ट होगा? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड यहाँ पर है ना, थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ रही हूँ क्योंकि हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। किसके अकाउंट में आएगा? ए के अकाउंट में, क्योंकि ए ने पे किया। अब हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन का टोटल करेंगे। दोनों साइड्स का टोटल हमारा क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस साइड का ही क्या है? मोर देन है। कितना है देखो? 3800। और उस साइड का देखो कितना है? 3200। तो इस साइड का मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा? 3800। बचा कितना? 600। अगर इस साइड बचता है, इस साइड बचता है तो क्या बचता है? लॉस होता है। और अगर इस साइड आता है आंसर तो प्रॉफिट होता है। तो अब हम क्या करेंगे? ये 600 किस में ट्रांसफर कर देंगे? बाय लॉस ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में जाएगा? ए, बी और सी। ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमें जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, रीड किया था, तो ओल्ड रेशो सबसे ऊपर दी हुई थी 3:2:1। तो 600 को आप क्या करोगे? ए, बी और सी में दे दोगे। जब डिवाइड करोगे तो इसको 300 आएगा, इसको 200 और इसको 100। ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हमारा देखो रीवैल्यूएशन यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। अब हम रीवैल्यूएशन के साथ डायरेक्ट आते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट्स के मैंने हमेशा स्टेप्स लिखवाए हैं, हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है कैपिटल अकाउंट्स का, बैलेंस बीडी से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? बैलेंस बीडी से। ये नंबर 1 स्टेप। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट के हमारे 2 स्टेप आपको सबसे पहले कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर करना होता है। अगर आपका बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट में। अगर बैलेंस शीट में राइट साइड में लिखा है तो लेफ्ट में क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है, ठीक है। और दूसरा स्टेप होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। 2 चीजें आपको पहले कवर अप करनी पड़ती हैं। नंबर 1 और नंबर 2 क्या होता है? रिजर्व्स का प्रॉफिट लॉसेस होते हैं। सबसे पहले बैलेंस, ये बैलेंस शीट है, मैंने इसे रफली में बनाई थी, आपको बुक के अंदर देखना। ये बैलेंस शीट बिफोर डी के एडमिशन से है, क्लियर। अब देखो सबसे ऊपर ए, बी, सी की कैपिटल दी हुई थी, लेफ्ट साइड है ना ये, तो कैपिटल में राइट साइड में आप ट्रांसफर कर दोगे। कितना है? 60, 60 और 40। 60,000, 60,000 और 40,000। अभी डी का कोई भी मतलब नहीं है। सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है, कंपल्सरी स्टेप होता है, ये भी या तो इस साइड आता है या फिर इस साइड आता है। अब वो बैलेंस शीट में से ही चेक करना पड़ता है। बैलेंस शीट में आप देखो पूरी साइड में कहीं पर कोई रिजर्व्स वगैरह हमें नहीं दिया। रिजर्व जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, कुछ भी नहीं दिया तो हम उसको स्किप कर देंगे ना। इस सेकंड स्टेप में कुछ भी नहीं करेंगे, आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही करोगे। अगर स्टेप्स नहीं फॉलो करोगे तो कैपिटल अकाउंट डेफिनेटली गलत जाएगा, ये स्टेप नहीं आएगा। अब हमारा नंबर 3 स्टेप, नंबर 3 मैंने यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। नंबर 3 में क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। बैलेंस शीट के बाद क्या बनती है हमारा? सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जहाँ पे पार्टनर्स का नाम है, देखो उसको हम शिफ्ट करेंगे। देखो इस साइड में बी का था ना, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इस साइड अब ये लॉस आया था, ए, बी, सी राइट साइड है ना, तो इसको कहाँ पर शिफ्ट कर देंगे? लेफ्ट साइड में। राइट है तो लेफ्ट में। अब यहाँ पर आ जाएगा, क्या लिखेंगे? 2। इसकी जगह अब हमारा ये वाला स्टेप कौन सा हो जाएगा? नंबर 3 वाला। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 300, 200 और 100। अभी डी का कोई भी रोल नहीं है। नंबर 4 स्टेप, नंबर 4 स्टेप में आता है नए पार्टनर की एंट्री होती है। नया पार्टनर 2 चीजें लाता है, एक कैपिटल लेकर आता है और दूसरा प्रीमियम लाता है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बोला था, देखो सेकेंड और थर्ड इस साइड नहीं आया तो इसको हम
कट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर 4 स्टेप लिखेंगे। नंबर 4 में क्या आता है, नया पार्टनर सबसे पहले कैपिटल लेकर आता है। वो कितने लेकर आया था, देखो बाय, यहाँ पे बैंक का बैलेंस है तो बैंक वर्ड लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। अब मैंने एक एंट्री करके दिखाई थी, जो आपको बोला था कि क्रेडिटर्स के आपने 10,000 क्या हो गए थे, कम कर दिए थे, जो कि उसने सबसे फर्स्ट एंट्री में बोला था। इस 10,000 को आपने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, डी के कैपिटल अकाउंट में। तो इससे डी की कैपिटल वैसे कितनी टोटल कैपिटल लाया था, वो 40,000 रुपीज लाया, नहीं 50,000 रुपीज लाया था। जो डी लेकर आया था ना, देखो डी टोटल 50,000 रुपीज लाने थे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, डी ने कितने रुपीज लाने हैं, 50,000, मतलब इसके कॉलम में 50 आना है। बट 50 में से बिजनेस तीनों पार्टनर जैसे ए बी सी तीनों ने बोला कि आप क्या करो, जो 10,000 है उसको आप कट कर लो, इसी कैपिटल में एडजस्ट कर लो। 40,000 रुपीज आप क्या करो, पैसे ले आओ, बैंक में से ले आओ। तो हम क्या करेंगे, बैंक में तो डाल देंगे 40,000 रुपीज, और जो बाकी के 10,000 है वो किस में एडजस्ट कर लेंगे, इसी में ही, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। समझ आ गया, क्लियर। इसको क्रेडिटर्स अकाउंट में हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ये मेरा नंबर 4 ही है, वैसे एक ही होता है ये, बट इसमें 2 पार्ट बन गए, ठीक है। नंबर 5 जो हमारा स्टेप होता है वो होता है, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, या तो वो कैश में लाता है या फिर नॉट इन कैश में लाता है। अब इस क्वेश्चन में हमने जब पूरा क्वेश्चन रीड करा, एफ तक हमने पार्ट किए, कहीं पर भी आपका गुडविल का कुछ भी आपको पूरी फर्म की या कुछ भी नहीं बोला। इस दैट मीन्स आप में ना तो इस क्वेश्चन के ना नया पार्टनर कैश में लेकर आया गुडविल, ना ही वो नॉट इन कैश है, कोई भी इसमें पार्ट नहीं है गुडविल का। तो हम इसको क्या कर देंगे, जो नंबर हमारा 5 स्टेप होगा उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट में जो स्टेप होता है वो कैपिटल एडजस्टमेंट का है, वो अभी हम इस टॉपिक पे अभी नहीं आए हैं। तो अभी हमारा कैपिटल अकाउंट का दोनों साइड्स को अभी हमें क्या करना है, इक्वल करना है। हमें बैलेंस बीडी से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो और बैलेंस सीडी पे हम इसको क्या करेंगे, एंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। देखो अब सबसे पहले हम ए का करेंगे, इस साइड देखते हैं कितना है, 60 + 2 62,100। इसका बी का कितना है, 60,000। सी का कितना है, 40,000, और डी का कितना है, 50,000। अब ऐसे ही इसका बीडी से हमने स्टार्ट किया था, तो लास्ट स्टेप जो हमारा होता है वो 2 बैलेंस सीडी होता है, और यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी करेंगे। इस साइड भी हमारा कितना होना चाहिए, 62,000। पहले मैं यहाँ पे चारों में सेम लिख देते हैं, फिर हम डिफरेंस डाल देंगे। इधर होना चाहिए 62,100, यहाँ पर 60,000, 50,000। अब देखो यहाँ पर 62,100 है और इधर कितना है, सिर्फ 300। तो हम यहाँ पे अभी इरेज कर देंगे, माइनस करके देख लेते हैं। इसमें से अगर आप 300 रुपीज माइनस करते हो तो कितना आ जाता है, 61,800। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 61,800। ऐसे 2,000 + 2 2,200, इसमें से माइनस करेंगे। आपको रफ वर्क में करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 57,800। ऐसे ही 40,000 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39,900। और इधर तो आएगा 50,000। देखो जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन करते हो, जो नया पार्टनर होता है, नया पार्टनर का जो कॉलम होता है उसमें सिर्फ वही वाला अमाउंट होता है जितनी वो उसकी टोटल कैपिटल लेकर आता है। इसके अलावा उसके किसी भी कॉलम लेफ्ट और राइट में इसके अलावा कोई भी अमाउंट नहीं आता है। अब यहाँ पर हमारा ये जो कैपिटल अकाउंट बना, ये जो कैपिटल अकाउंट के ये सीडी आया, जैसे हमारी बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में ये बैलेंस दिए थे ना, ये हमारे बीडी में ट्रांसफर हो गए थे। अब जो हमारी नई बैलेंस शीट, अब हम इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो आपकी ये वाले बैलेंस जाएंगे इसे कैपिटल अकाउंट में। अब इसी बैलेंस शीट के हम नीचे ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो जो आपकी ओल्ड बिफोर एडमिशन वाली बैलेंस शीट होती है और रीवैल्यूएशन होता है और कैपिटल अकाउंट, उनको देखकर ही आप बैलेंस शीट बनाते हो।
बैलेंस शीट में आपको सिर्फ एक रूल फॉलो करना है, जब आप पुराने बैलेंस शीट से स्टार्ट करोगे उसकी आप रीवैल्यूएशन से और कैपिटल अकाउंट से मैचिंग करते जाओगे। जिसकी मैचिंग हो जाती है, अगर सेम साइड में, जैसे बैलेंस शीट में ये राइट साइड में है और अगर रीवैल्यूएशन में और कैपिटल में भी राइट साइड में है, तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और अगर आपका जो चीज़ आप मैचिंग कर रहे हो क्रॉस में है, क्रॉस में लेफ्ट है, तो उसको क्रॉस ही कर दो। अगर कोई सेम चीज आपकी, जैसे अब लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर लैंड एंड बिल्डिंग किसी भी अकाउंट में रिवैल्यूएशन है या कैपिटल है, क्रॉस में आते तो उसको क्रॉस कर दो, मतलब उतने अमाउंट से कट कर दो। और अगर सेम साइड है तो उसको प्लस कर दो, ज्वाइन कर दो। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, लैंड एंड बिल्डिंग। रिवैल्यूएशन में लैंड एंड बिल्डिंग कहीं पर भी है, ना ही कैपिटल में आया था, तो उसको हम एज इट इज उतार देंगे। तो क्या लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 50,000, तो एज इट इज लिख दोगे। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का भी कोई मैचिंग नहीं है, तो आप क्या करोगे, सेम लिख दोगे एज इट इज 40,000, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन किया था किसी भी एसेट से रिलेटेड आपका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया था, फर्नीचर पे भी कुछ नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे। कितना है, 30,000, तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉक। स्टॉक की भी कोई मैचिंग नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे 20,000। नेक्स्ट आता है डेटर्स। डेटर्स की जब हमने कैपिटल रिवैल्यूएशन बना रहे थे तो हमने रफ वर्क में करके दिखाया था आपको। मैंने रफ वर्क में क्या करके दिखाया था, वही सेम प्रोसेस आप यहाँ पर करोगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेटर्स। डेटर्स है कितना, 30,000। इसमें सबसे पहले आप प्लस करोगे जो आपका बिल रिसीवेबल था वो डिसऑनर हुआ था, कितने का था, 4,000 का। इसको प्लस कर देंगे, कितना हो गया, 34,000। अब इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन। कितना बनाया था हमने 5%, 1700। दैट मीन्स आप इसकी देखो, कभी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, बैड डेट्स की, डेटर्स की मैचिंग नहीं करोगे आप, सीधा आप उसको रफ वर्क में करके देखोगे, वही प्रोसेस करोगे। अगर आप मैचिंग करोगे तो उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप सबसे लेस कर देंगे कितना, 1700। इसको लेस करके जो अमाउंट आएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा, 32,300। नेक्स्ट आता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, अभी एज इट इज आ जाएगा सेम 20,000। नेक्स्ट आ रहा है बैंक। बैंक का देखो, बैंक की कैसे करते हैं हम, देखो बैंक लिखेंगे, जितना भी आपका रखा है, कितना रखा है, 10,000। अब देखो हमारा रिवैल्यूएशन में तो कहीं पर भी बैंक वर्ड नहीं है। अब जब कैपिटल अकाउंट में जब हमने किया था, कैपिटल अकाउंट में डी कैपिटल लेकर आया था, कितनी टोटल कैपिटल आया था, 50,000। हमने तब भी किया था। इसमें से 10,000 में से किससे एडजस्ट किए थे, क्रेडिटर्स में। बट 40,000 तो कैश लेकर आया था ना, वो बढ़कर हो गया था, इंक्रीज हो गया था। तो ये बैंक में क्या करेंगे, 10,000 रुपीज में आप क्या करोगे, ये 40,000 रुपीज प्लस कर दोगे। अब एक चीज और, ये जो बिल रिसीवेबल था, अब आप बच्चे कई बार ये भी पूछेंगे कि मैम आपने ये 4,000 रुपीज यहाँ पर प्लस करे हैं, बट हमने इसमें से क्यों नहीं माइनस करे, क्यों, क्योंकि हमने ये बिल को क्या कर लिया था, डिस्काउंट करा लिया था। जब डिस्काउंट कराया था तो क्या हुआ था, हमने डेटर्स को क्या हुआ था, क्योंकि वो हमसे फिर से लेने वाला बन गया, हमसे देने वाला बन गया था डेटर्स, क्योंकि उसमें हमने लेने थे पैसे, ठीक है, इंक्रीज हो गया था ये डेटर्स। सॉरी, डेटर्स कितना, 4,000 से क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, और हमें बैंक से इसकी पेमेंट करनी पड़ गई थी। तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया था, जो बैंक का बैलेंस था वो क्या हो गया था, 4,000 रुपीज से डिक्रीज हो गया था। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 में 40,000 तो ये कैपिटल लाया था, और जो 4,000 रुपीज था वो 4,000 रुपीज आप क्या कर दोगे। अब बैंक का टोटल कितना आ जाएगा, 40 + 10 50, 50 में से 4 चला गया, 46,000। अब हमारी ये वाली सारी साइड्स कंप्लीट हो चुकी है, हमने सब कुछ इसमें लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे सबसे पहले क्या है, कैपिटल। कैपिटल हमने जो ये वाले बीडी था,
ये हमने कहाँ पे कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया था जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था। अब जो हमारा कैपिटल अकाउंट का CD निकल कर आया था इसमें पुराने पार्टनर्स के थे, अब सारे पार्टनर्स के आएंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, कैपिटल्स A B C एंड D। ए की कितनी है मैंने यहाँ पर लिख लिया था, जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकल कर आए थे 61,800, 57,800, 39,900 एंड 50,000। इसका टोटल जो है हम टोटल यहाँ पर डाल देते हैं, कितना आ जाएगा 20, 9 + 8 17 + 8 25, कैरी बचा 2 + 9 11 + 7 18 + 1 19, 19 का 9, कैरी बचा 1 + 5 6 3 9 + 6 15 + 5 20। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स की तो एक हमारे पास पॉइंट्स भी था। क्रेडिटर्स कितना है देखो 30,000। क्रेडिटर्स कितना है 30। मैंने अभी आपको बोला कि रीवैल्यूएशन में और कैपिटल अकाउंट में अगर इन केस वो अपोजिट हो जाता है, क्रॉस ट्रांसफरिंग में जाता है, कितना है हमारा 30। जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो उसमें से 10,000 आपको याद होगा, आप पीछे बैक करके देखना, राइट साइड में जब हमने नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था तो हमने दो चीजें लिखी थी। एक हमने लिखा था बाय बैंक अकाउंट और एक हमने लिखा था बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो हमारी फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें से 10,000 के जो क्रेडिटर्स थे वो डी की कैपिटल में एडजस्ट हुए थे। तो हम 10,000 रुपीज यहाँ पर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कितने क्रेडिटर्स आ जाएंगे यहाँ पर 20,000। नेक्स्ट आता है बिल पेबल। बिल पेबल कितना है 10,000। इसमें हमारी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, हम यहाँ पर एज इट इज डाल देंगे। अब सबसे पहले जब बैलेंस शीट में पूरा कवर अप हो जाता है, आप सबसे पहले रीवैल्यूएशन में देखोगे कि सबकी मैचिंग हो चुकी है। देखो प्रोविजन फॉर ड्रॉट फॉर डेब्ट्स की प्रोसेस हो गई थी, ए कैपिटल हमारा क्रॉस ट्रांसफरिंग में शिफ्ट हो गया था, जितना लेफ्ट था उतना राइट में हमारा कैपिटल अकाउंट में चला गया था, मैचिंग हो गई। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारा जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है इसकी हमारी बैलेंस शीट में या कैपिटल अकाउंट से कहीं पर भी मैचिंग नहीं हुई थी। अगर बैलेंस शीट में कोई आइटम ऐसी बच जाती है जिसकी बैलेंस शीट से मैचिंग नहीं होती है या कैपिटल अकाउंट से मैचिंग नहीं होती है, तो जिस साइड वो बच जाता है उसी सेम साइड आपका बैलेंस शीट में आ जाता है। जैसे ये राइट साइड है रीवैल्यूएशन की, तो बैलेंस शीट की भी सेम ऐसे नीचे राइट साइड में हम एज इट इज उतार लेंगे। पूरा फुल अमाउंट कितना है 1200 प्रीपेड एक्सपेंसेस। मेरा यहाँ नीचे स्पेस नहीं बच रहा, मैं इसको बीच में ही शिफ्ट कर रही हूँ। आप अपना नीचे लिख सकते हो या बीच में भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप बीच में ऐसे लिख सकते हो प्रीपेड। ये कौन से एक्सपेंसेस थे, एडवर्टीजमेंट, कितने हैं 1200, एज इट इज आप उतार लोगे। अगर कोई आइटम बच जाती है रिवैल्यूएशन में, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड में उतार लोगे, राइट है तो राइट साइड में उतार लोगे। बी कैपिटल की भी हमारी शिफ्टिंग हो गई थी, जैसे राइट से ये बी का कैपिटल अकाउंट में हो गया था, ये लॉस भी हमारा शिफ्ट हो गया था, कुछ भी नहीं बचा। अब हमारा आता है बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों साइड्स का आप ऐसे टोटल करोगे, दोनों साइड्स का क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। हम इसका टोटल करते हैं, देखो 20 + 30 20 + 10 30, 39,000 मतलब 2,39,500 का दोनों साइड्स का क्या आएगा, टोटल आएगा। दोनों साइड का अगर टोटल आ जाता है तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट गया है। इसमें काफ़ी सारे नए पॉइंट्स थे, अगर फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके दे दूंगी।